नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर विवाद चलने लगा है। बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है, उससे जुड़ा हर अपडेट आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करें योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वो क्यों पहुंचे हैं और किसकी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है योगी आदित्यनाथ को वहां पर लाकर, ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों के बीच क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरह के बयान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। तमाम खबरें होंगी, इसके अलावा और भी अपडेट्स होंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले राम मंदिर पर मचे इस विवाद से। तो आइए आपको बताते हैं चल क्या रहा है में, क्या हो रहा है राम मंदिर को लेकर। कल चंपत राय की तरफ से एक ट्वीट किया गया। चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर साझा की। उस पोस्ट में एक तस्वीर थी, तस्वीर में उन्होंने जिक्र किया था कि राम मंदिर को लेकर जो खुदाई हुई, उस खुदाई वाली जगह पर बहुत सारे शिलालेख और बहुत सारे स्तंभ मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां मंदिर था। एक वो पोस्ट था। दूसरा पोस्ट था कि मंदिर का निर्माण किस गति से हो रहा है, ये बताते हुए। अब सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की, उस वक्त उससे कुछ दिन पहले ये ट्वीट आता है और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता इस पर हमलावर हो जाते हैं ट्वीट की टाइमिंग को लेकर और इस बात को लेकर कि बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर के या खास करके राम का जो मुद्दा है उसको हाईजैक करके रखना चाहती है ताकि उसको इसका चुनावी फायदा हो सके। ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले एक बार आप चंपत राय का वो ट्वीट देखिए, उस ट्वीट को देखिए, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। एक ट्वीट आपने देखा जिसमें शिलालेख है, वो तमाम चीजें उन्होंने दिखाई हैं, उसका जिक्र किया है। और दूसरे ट्वीट में राम मंदिर की तस्वीर है जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लगभग अपने आखिरी चरण में है। देखिए, अगले साल जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी बहुत जोरों पर हो रही है और चंपत राय के ट्वीट जो आया उस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया। राम मंदिर को लेकर यूं तो विवाद बहुत पुराना रहा, बहुत सारी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, पीढ़ियों ने उस लड़ाई को देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब जब मंदिर बनने के बिल्कुल करीब है और खुद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत जोर शोर से की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, नजरें बनाए हुए हैं इस बात पर कि सारी तैयारी और जो मंदिर निर्माण की गति है वो बिल्कुल भी धीमी ना पड़ने पाए, इस पर पूरा ध्यान है। ऐसे वक्त में मंदिर की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से जो जानकारी दी जाती है, साझा की जाती है, उस पर समाजवादी पार्टी आखिर सवाल क्यों उठा रही है? क्या ये पूरी लड़ाई अब क्रेडिट की हो गई है? उनको लग रहा है या तमाम दलों को लग रहा है कि बीजेपी अभी भी राम मंदिर का जो मुद्दा है या राम को लेकर जो क्रेडिट है मंदिर बनाने का वो लेने की कोशिश कर रही है? और बीजेपी की क्या वाकई ये कोशिश है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको समझना होगा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। दोनों से ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये बातचीत, चल क्या रहा है। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। चंपत राय एक ट्वीट करते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी तमाम सवाल खड़े कर देती है। वजह आप लोग क्या देख रहे हैं, क्यों? चंपत जी ने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के सचिव हैं, जो उन्होंने एक फोटो दिखाई है जिस फोटो के आधार पर यह दावा किया गया है कि राम जन्मभूमि की नींव की खुदाई के समय में बहुत सारे ऐसे अभिलेख, शिलालेख, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं निकली हैं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि कैसे वहां एक मंदिर के भग्नावशेष रहे हैं। ये बात कोई नई बात नहीं है। सच ये है कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के बाद जो भारत सरकार की एजेंसी होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई की थी तब भी इसी प्रकार के कई भग्नावशेष, जबकि वो खुदाई बहुत सीमित क्षेत्र में हुई थी और सीमित क्षेत्र में की गई खुदाई में भी मंदिर के बहुत सारे भग्नावशेष, बहुत सारे ऐसे प्रमाण खंभे निकल करके आए थे, मूर्तियों के अवशेष निकल कर आए थे, जिनसे बात प्रमाणित हुई थी कि अयोध्या में उस स्थान पर पहले कभी मंदिर रहा है। और ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश में जो 30 सितंबर 2010 को लखनऊ से फैसला आया था ऑनरेबल हाईकोर्ट का, उस आदेश में भी इस बात का बाकायदा उल्लेख था कि कैसे इस पूरे जमीन के नीचे मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। और आज जब मंदिर की खुदाई हो रही है, वहां नींव भरी जा रही है, तो नींव के लिए जब स्थान खोदे गए हैं तो बड़ी संख्या में ऐसे अवयव निकल कर आए हैं, अवशेष निकल कर आए हैं, जिनसे बात 100% प्रमाणित होती है। और अब भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो बार बार कभी AIMIM के लोग सवाल उठाते हैं कि ये मंदिर के जो फैसला आया है, ये फैसला आस्था की बुनियाद पर आया है, साक्ष्यों की बुनियाद पर नहीं है, एविडेंसेस के आधार पर नहीं है, मुझे लगता है ये बात भी उनसे खारिज होती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि वहां एक भव्य मंदिर था जिसको बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 में तोड़ने का काम किया था और तोड़ करके बाबर के नाम पर एक ढांचा वहां खड़ा किया था, जो ढांचा 6 दिसंबर सन 1992 को राम भक्तों ने ढहा दिया था। और अब एक वहां भव्य मंदिर बन रहा है जिस पर धर्म ध्वजा लहराएगी, जिसकी तारीख तय हो गई है, जिसको लेकर क्या करते थे।
कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हम तारीख बता रहे हैं। राकेश जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह हो, एसटी हसन हो, वो सवाल उठा रहे हैं कि राम एक सिंबॉलिक सियासी इमेज है बीजेपी के लिए। राम का इस्तेमाल बीजेपी सिर्फ सियासत के लिए करती है और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं और उद्घाटन में सब लोग जाएंगे और उसका चुनावी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने कई सारे ऐसे नेताओं को अपने यहां पार्टी में इस बात के लिए ही रख रखा है जो लगातार सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, विद्वेष उत्पन्न करने के लिए और विभाजन की रेखा को गहरा करने के लिए लगातार इस प्रकार के प्रयास करते हैं। चाहे वो आजम खान रहे हो, हालांकि आज आजम खान के यहाँ इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, धीरे धीरे आजम खान के स्वर थोड़े मंद पड़े हैं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क हो, एसटी हसन हो, ऐसे कई नेता समाजवादी पार्टी में। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नए अवतार आए हैं जो लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। प्रभु राम को लेकर के ये टिप्पणी कोई समाजवादी पार्टी की पहली नहीं है। राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई हो, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हो, ऐसे लोगों से हम भगवान राम के संदर्भ में क्या अपेक्षा कर सकते हैं। राम आराध्य हैं और केवल भाजपा के नहीं, हिंदुस्तानियों के, दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के, और वो अनुराग भदौरिया के भी होने चाहिए, अखिलेश यादव के भी होने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि प्रभु राम को लेकर के न जाने क्यों इनको एलर्जी होती है। ममता बनर्जी भी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है। ये भगवान राम के नारे से हमारी अस्मिता के प्रतीक है, हमारे गौरव के प्रतीक है, हर जन जन के लिए प्रेरणा के पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा ले सकती है। भगवान राम का ऐसा आचरण है। जब भाई भाई के बीच में इतने विवाद हो रहे हो तो भगवान राम का भरत के साथ संबंध कैसा है, भगवान राम का लक्ष्मण के साथ संबंध कैसा है, पिता की आज्ञा को मान करके कैसे वो वनवास में चले गए। भगवान राम का पूरा चरित्र हमको प्रेरणा देने वाला है। जी, अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हमारे साथ और जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए तो उस पर तो आपने अपनी बात कही। अनुराग भदौरिया साहब, आपने सुना राकेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं। सवाल बड़ा यह है कि एक फोटो शेयर की जाती है चंपत राय जी की तरफ से, तो उस पर टाइमिंग को लेकर सवाल, उद्घाटन की बात, मतलब क्या वजह, क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत कहां लग रही है? दिक्कत हो सकती है आपको हो, दिक्कत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को हो, राम मंदिर से। समाजवादियों को तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, समाजवादी तो हमेशा सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग तो हम देखिए, प्रभु राम की बात तो बीजेपी वक्ता कर रहे हैं, उनके आचरण को नहीं अपनाते। वो तो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, सम्मान की बात करते थे, आदर की बात करते थे। उन्होंने तो कभी नफरत की राजनीति बात नहीं की। अभी देखिए कैसी नफरत की बात कर रहे हैं। वो हम मानते, वो मानते, नहीं मानते। अरे प्रभु राम तो कण कण में हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। अगर नहीं मानता है तो आप ही नहीं मानते हो। प्रभु राम के तो सभी बच्चे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो कोई भी हो, सब प्रभु राम के बच्चे हैं और प्रभु राम का आशीर्वाद सबको प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा शो करने की कोशिश क्यों करती है कि प्रभु राम का आशीर्वाद नहीं है? प्रभु राम का आशीर्वाद आपको नहीं है। प्रभु राम का आशीर्वाद इसलिए आपको नहीं हो सकता कि आप लोगों ने महिलाओं के साथ जो अन्याय किया है, जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, जिस तरह की घटना महिलाओं के साथ यहाँ देखा गया, उनकी बेटियां हैं, प्रभु राम की बच्चियां थी, वो जो धरने पे बैठी थी, पहलवान बच्चियां, जिसके बारे में आप कुछ बोले नहीं। राकेश जी, आप सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया जो सवाल उठा रहे हैं। सवाल बड़ा यही है, राम तो उनके मुताबिक सबके हैं, फिर आप लोग क्यों एक तरीके से कॉपीराइट दिखाने की कोशिश करते हैं? और शायद यही वजह है जो आज ये पूरा वाद विवाद शुरू हुआ फिर से। कि अनुराग भदौरिया जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रभु राम सबके हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों अब तक अखिलेश यादव जी रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गए? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता रामलला का दर्शन करने नहीं जाते हैं? क्यों तंज करने का काम करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग राम जन्मभूमि के निर्माण की बात करते रहे, क्यों ये तंज किया करते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? ऐसे सवाल क्यों खड़े करते थे? क्यों राम भक्तों पर आपने गोली चलवाई? आपका पूरा आचरण ये बताता है कि प्रभु राम के प्रति आपकी आस्था नहीं है। हाँ, आज चुनाव देख करके आपको लगता है कि आज हिंदू भी एक वोट बैंक बन रहा है, क्योंकि अब तक तो आप केवल मजहबी तुष्टीकरण को ही एक वोट बैंक मानते थे और इसीलिए तरह तरह के जय भीम जय मीम और उत्तर प्रदेश में अपने तरह तरह के नारे गढ़ने का काम किया। हमने देखा है एमवाई के समीकरण आप गढ़ते रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज हिंदू शक्ति का एक एहसास हो रहा है, इस वजह से कुछ सुर बदले हैं, लेकिन फिर भी सनातन को लेकर के जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, क्यों नहीं अब तक अखिलेश यादव जी ने विरोध किया? और अखिलेश यादव जी ने तो खुद कहा कि कहीं पर भी पत्थर रख करके मंदिर बना देते हैं। जो लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वो प्रभु राम के भक्त नहीं हो सकते हैं। वो प्रभु राम का आज चुनाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में राम के लिए कोई भक्ति भाव नहीं है। ये बात स्पष्ट है। अनुराग भदौरिया, आप जवाब देंगे इसका, क्योंकि सवाल सीधे आप पर है। सनातन पर आप लोग कुछ बोलते नहीं है, राम मंदिर को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। प्रभु राम का बच्चा है, मैंने यही तो बोला। उन्होंने क्या बोला? एमवाई समीकरण ले आए। मैंने क्या लाया? यहाँ धर्म लेके आए हम। क्या यादव हिंदू में नहीं आता इनके हिसाब से? तो ये वो लोग है जो अब राजनीति की बात किसने की? इन्होंने की ना, कि एमवाई मतलब क्या हुआ? क्या आप क्या बताना चाहते हैं? तो ये उन्होंने हर
ये धर्म को राजनीतिकरण का रूप देना चाहते हैं। धर्म हमारा आस्था का विषय है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। प्रभु राम के लिए, प्रभु राम का सारे बच्चे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी, जो राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि हम प्रभु राम के बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या उनकी हेल्थ व्यवस्था हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन कैसे हम ठीक करें, उनको अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, कैसे महिलाओं का सम्मान बचे, किसानों का सम्मान कैसे बचे, लोग खुशहाल कैसे हो, समाज खुशहाल कैसे हो। जब समाज खुशहाल हो। अनुराग जी, आस्था की बात आप भी कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, साथ में जोड़ दे रहा हूं एक सवाल। आस्था की बात आप भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में डीएमके आपका सहयोगी दल है। जिस तरह के बयान आज उनके शिक्षा मंत्री पोर्नमोडी ने दिया है कि इंडिया अलायंस बना ही सनातन के विरोध के लिए है, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो सवाल तो ये भी उठेंगे ना सर। चलिए, अफसोस की बात है कि आपने, अच्छी बात है कि आप विपक्ष से सवाल पूछ सकते हैं, सत्ता पक्ष से तो आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं जवाब देता हूं और आपकी जो हिम्मत है उसको दाग देता हूं कि विपक्ष से आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत इतनी ही है। नहीं, सवाल हम दोनों से पूछ रहे हैं, आप दोनों साथ में मौजूद है। मेरा ऑडियो थोड़ा गड़बड़ जरूर है, लेकिन आज सवाल मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। मैंने लोहियावादी लोग हैं, लोहिया जी ने कहा था कि सनातन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जहां नफरत की कोई जगह नहीं है, जहां प्यार मोहब्बत से लोग जीते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वहां मोहब्बत की जगह नफरत है और सद्भावना तो है ही नहीं, प्रेम तो है ही नहीं। वहां तो हमेशा द्वेष की भावना से काम करते हैं। तो ये तो ठीक उल्टा चलते हैं उसके। हम तो सनातन के मानने वाले लोग हैं। हमने तो पहले बोला, लोहिया जी ने कहा था विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और उसकी उस धर्म की मान्यता को हम चलते। वो क्या कहते हैं, नहीं, हमारा सनातन क्या कहता है कि आपस में प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो भावनाएं होती है किसी को आहत नहीं होनी चाहिए, सद्भाव की होना चाहिए, दूसरों का उपकार, दूसरों का भला करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें रास्ता देता है, हमें रास्ता एक करने का देता है। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, जो सद्भाव की बात करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने तो इतनी देर तक सिर्फ यही बात की है कि हम कैसे अपने समाज के लोगों के अंदर में सद्भाव लाएं, कैसे समाज के लोगों को अपने पैर पे खड़ा करें, कैसे उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का मौका दें। यही तो हम कह रहे थे इतनी देर से। हमने तो कोई राजनीति बात नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देखिए तब से राजनीति की बात कर रहे हैं समाज के अंदर। माने सद्भाव की बात कर ही नहीं सकते, नफरत की राजनीति करेंगे। ये बीजेपी में हम में फर्क है। रोकिए ना, सुन रहे हैं नफरत की राजनीति क्यों हो रही है? अनुराग जी का आरोप है ये बड़ा आप लोगों पर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर अनुराग भदौरिया डॉक्टर लोहिया के सच्चे समर्थक हैं, डॉक्टर लोहिया के ज्ञान को खूब अच्छे ढंग से बांच रहे हैं, तो डॉक्टर लोहिया की बात मान करके, जो डॉक्टर लोहिया रामायण मेले लगवाया करते थे, रामचरितमानस को एक पवित्र ग्रंथ मानते थे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बार बार अपमान कर रहे हैं? रोकिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, रोकिए शफीकुर रहमान बर्क को, रोकिए एसटी हसन को। और अगर एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क या स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, मठ मंदिरों का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी जानबूझ करके वैमनस्यता की राजनीति कर रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की राजनीति कर रही है। सांप्रदायिक दंगे आपके कार्यकाल में होते थे अनुराग भदौरिया। कृष्ण जन्माष्टमी थानों में नहीं मनाई जाएगी, यह निर्णय आपके समय में होता था। कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, यह निर्णय आपके समय में होता था। अरे आपने तो कब्रिस्तान और शमशान में भी भेद किया कि कब्रिस्तान की चारदीवारी बनेगी लेकिन शमशान की नहीं बनेगी। जिसने इतना भेदभाव किया हो, इतना मजहबी तुष्टीकरण किया हो, इतना ध्रुवीकरण किया हो, और उनके मुंह से आज डॉक्टर लोहिया क्या कितना अच्छा ज्ञान गिर रहा है। डॉक्टर लोहिया की वास्तविक बातों को मानने का काम तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप डॉक्टर लोहिया के नाम का इस्तेमाल केवल करते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया के किसी सिद्धांत को मानते नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार काम करके दिखा रही है। 17,000 प्रधानमंत्री आवास आपने स्वीकृत किए थे, 55 लाख प्रधानमंत्री आवास हमने बना करके देने का काम किया है। ये भगवान राम की जो अंत्योदय का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, जो समाज का पीड़ित व्यक्ति है, उसकी भी बात सुनो और उसके भी बात के आधार पर राम राज्य लागू करने का काम करो, जहां सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इंडिया गठबंधन में आपका दल शामिल है। अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि इंडिया की जीत है घोसी में, और सबने उसको स्वीकार किया, तो उस पर भी जवाब आप देंगे ना? देखिए, जनता ने बता दिया, प्रभु राम ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। घोसी के चुनाव में इनको घुसा दिया जनता ने, दलदल में घुसा दिया। जो लोग इनको गाली देते थे उनको भी इन्होंने गले लगा लिया था। उसके बाद भी जनता ने इनको दलदल में घुसा दिया। क्यों? क्योंकि ये जनता के भले की नहीं बात करते। अगर उसके बावजूद भी नहीं जागे, जब एक विधानसभा 43 हजार से करीब हारने लगेंगे, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं चेतेंगे तो समझो आपका बुरा समय आ गया है, क्योंकि आपकी जो सोच शक्ति खत्म हो रही है। ठीक है राकेश जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जल्दी से अनुराग जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है। अनुराग जी, सारी बात आपने सुन ली, आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी और जल्दी से।
देखिए, हम ये मानते हैं कि राम राज्य लागू करना एक किसी भी सरकार के लिए सबसे अच्छा एक बेहतरीन शासन का मॉडल है। जिस राम राज्य में सामान्य व्यक्ति की बात सुनी जाती हो, जिस राम राज्य में सामान्य व्यक्ति के लिए काम किया जाता हो। और आज पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, जो बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही है, जो बात महात्मा गांधी जी ने कही है, उसको ही उतारने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज सबको सुरक्षा मिल रही है, आज उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार करने के लिए अवसर की समानता मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात ठीक है राकेश जी, माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि देखिए समय थोड़ा कम है और मुद्दा राम मंदिर का था। जिस तरीके से एक ट्वीट आता है, एक पोस्ट आता है, उस पर विवाद शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं कोशिश ये कि श्रेय एक दूसरे को ना मिल जाए या ज्यादा ना मिल जाए, इसको लेकर के भी ये विवाद दिखाई देता है। लगातार इस विवाद में और क्या कुछ होता है उससे जुड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।